अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबात ईजी मैथ्स क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हम जानते हैं कि महा टेट का जो एग्ज़ाम है वो इंशाल्लाह फरवरी 2023 में होने वाला है और उसी के संदर्भ में पिछले दिनों में एक जीआर भी आया है जिसमें कुछ पॉइंट्स को उन्होंने क्लियर किया है वहाँ पे। अब अगर हम बात करें मीडियम की, तो बहुत सारे बच्चों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि भाई मीडियम के ताल्लुक से हमें थोड़ा क्लियर करें। अब मीडियम का मसला क्या है? देखिए, पिछले बारी एग्जाम में क्या हुआ था कि जीआर में ऐसा मेंशन था कि जो माध्यम में आप अप्लाई कर रहे हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं जिस माध्यम में, वही आपका मीडियम ऑफ सिलेक्शन रहेगा, ऐसा पहले उन्होंने बताया था। मगर उसके बाद में ऑन प्रोसेस, मतलब जब अपन ने एग्जाम दे दिए, सारा प्रोसेस हो गया, एडवर्टीजमेंट आ गई, उसके बाद में उन्होंने एक ऐसा रूल बना दिया कि अगर आप पहली से पांचवी के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 10वीं 12वीं और डीएड, 10वीं 12वीं और डीएड, इनमें जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था, जो आपका लर्निंग का मीडियम था, कुछ बच्चे हो सकता है इसमें से ऐसे होंगे जिन्होंने 10वीं तक उर्दू में पढ़े, फिर 11वीं 12वीं इंग्लिश में किए, फिर डीएड उर्दू में किए, या फिर जिसने पहली से लेकर 12वीं तक उर्दू में पढ़ा, डीएड भी उर्दू में किया, या जिसने पहली से लेकर 12वीं तक की इंग्लिश में पढ़ा, डीएड उर्दू में किया। तो जो भी इन तीनों जगह आपके मीडियम थे, तो वो मीडियम के प्रेफरेंस आपको आए थे। ये हुई बात डीएड की, यानी पहली से पांचवी तक का। अब उसके बाद में मसला आता है 6 से 8 और 9वीं 10वीं का। तो यहां पर मामला अटक गया था। वो असल में ऐसा कि अभी 6 से 8 पर लगने के लिए आपको चाहिए बीएससी बीएड या बीए बीएड या डीएड, यानी ग्रेजुएशन चाहिए आपको। तो मसला उसमें यह हो गया कि अब बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 10वीं तक उर्दू में तालीम हासिल की थी और 12वीं इंग्लिश मीडियम में की, बीएससी भी इंग्लिश मीडियम में किया और बीएड भी इंग्लिश मीडियम में किया। क्योंकि उर्दू का कॉलेज तो मेरे ख्याल से बस एक मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में है, खुलदाबाद में है मेरे ख्याल से। तो बाकी जो इधर अमरावती, मुंबई, नागपुर, ये जो रीजन के जो स्टूडेंट थे, तो इनका चूंकि बीएससी तो इंग्लिश में होता है और बीएड भी इंग्लिश में है इनका। तो ऐसे बच्चों का मसला क्या हुआ कि 6 से 8 और 9 10 के अंदर उन्होंने ऐसा शर्त लगा दी कि भाई आपकी 12वीं बीएससी और बीएड या बीए बीएड जिस मीडियम में हुआ होगा तो वो उस मीडियम में अप्लाई कर सकता। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनका 12वीं इंग्लिश है, बीएससी इंग्लिश है और बीएड इंग्लिश है, तो वो उर्दू मीडियम के लिए अपात्र हो गए, ऐसा उन्होंने बताया है, जो कि सरासर गलत था। क्योंकि बुनियादी जो तालीम है 10वीं तक की एजुकेशन उर्दू मीडियम में हुई है, तो उन्होंने उसको कंसीडर नहीं किया। जबकि जो बच्चा प्योर मराठी मीडियम का कैंडिडेट है, उसने बीए किया इंग्लिश लिटरेचर से और बीएड किया मराठी से, तो वो एज ए लैंग्वेज टीचर जिसको उर्दू का यू के अलिफ के बे भी नहीं आता, उसको उर्दू मीडियम स्कूलों पर उन्होंने लगा दिया। तो जो उर्दू मीडियम वाले स्कूल जो कैंडिडेट थे उनके लिए जगह थी, तो उनके साथ में बहुत नाइंसाफी हो गई। मराठी मीडियम का मेरिट बहुत ज़्यादा था, तो उसमें उर्दू मीडियम स्कूलों में मराठी मीडियम के कैंडिडेट जिनके अच्छे स्कोर थे, 130 140 थे, प्लस जो पहली भर्ती हुई थी उसमें जो कैटेगरी थी एससी एसटी, तो वो वाले जब थे, कास्ट वाले जो थे, तो वो उन जगहों पर लग गए। तो ये तो समझ में नहीं आया मसला कि भाई जब तुम इधर बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा चूंकि 12वीं बीएससी और बीएड इंग्लिश मीडियम का है, तो तुम उर्दू मीडियम पे लग नहीं सकते, और जिसका कुछ ही नहीं है उर्दू मीडियम से ताल्लुक, ऐसे मराठी के कैंडिडेट, उनको भी उर्दू मीडियम पर लगा दिया था एज ए लैंग्वेज टीचर बोल के। तो इसमें उर्दू मीडियम वाले
को बहुत नुकसान हो गया। उनको प्रेफरेंस नहीं आया, हालांकि कुछ को प्रेफरेंस आए भी थे, मगर उन्होंने उसको अटका दिया और कुछ वहाँ नाइंसाफ़ी हो गई उर्दू वालों के वास्ते। उन्होंने देखा ही नहीं कि उसकी बुनियादी तालीम क्या है, मादरी ज़बान क्या है। तो ऐसा उन्होंने किया, हालांकि उसमें कुछ लोगों ने कोर्ट केस भी किया था, उसका बाकी है डिसीजन। तो ऐसा उन्होंने वहाँ पर झोल कर लिया जिसमें उर्दू के जो जगहें थी वो काफ़ी खाली रह गई। ये भी एक वजह थी, और फिर टीईटी पास होने वाले कैंडिडेट भी कम थे, ये भी एक वजह थी। तो अभी उन्होंने ऐसा किया है कि भाई चाहे तुम कौन से भी मीडियम में एग्जाम दो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन की जो मीडियम रहेंगी उसके हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होगा। तो अभी तो उन्होंने ऐसे डिटेल में मेंशन नहीं किया है, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई डीएड का मीडियम क्या होना चाहिए, बीएससी का क्या होना चाहिए। तो जब भी उनका मीडियम आएगा तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि बुनियादी तालीम, मादरी ज़बान बुनियादी तालीम जो 10वीं तक की होती है, उस मीडियम को ही आधार बनाया जाए, चाहे वो प्राइमरी हो, 6 से 8 पर लगना हो या 9वीं 10वीं पर लगना हो। क्योंकि अगर वो पिछले मामले के जैसा करेंगे कि भाई हमने बीएससी देखा, एमएससी देखा, कैसे, तो बीएससी और एमएससी तो उर्दू मीडियम में तो होता नहीं है किसी का, कोई उर्दू मीडियम के तो कॉलेज भी नहीं है। मानो से किसी ने ओपन में किया होगा तो वो कोई काम का कैंडिडेट नहीं है, ओपन यूनिवर्सिटी से डुप्लीकेट में किया और लग रहा है। जो ओरिजिनल जो मेहनत कर रहे हैं बीएससी एमएससी करके, अब उर्दू मीडियम के बीएड कॉलेज भी बहुत कम है, 1 या 2 कॉलेज होंगे। तो 10वीं तक के जो एजुकेशन है उसको आधार बनाया जाए, ऐसा पिछले बारी में भी अपील की गई थी। मैं खुद ज़ाती तौर पर जब गया था तो मैंने भी उनसे ये बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि हम ऐसा करेंगे। अब करेंगे कि नहीं करेंगे, जब आगे में डिटेल में जो जीआर आएगा तो उसमें बात इस बारे में हमको मालूम पड़ेगा। तो फिलहाल तो मीडियम के मसले के ताल्लुक से मैंने आपको बताया है कि उन्होंने बताया है कि एग्ज़ाम चाहे आप कौन से भी मीडियम में दे, उसका आपके सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आपका सिलेक्शन होगा आपके एजुकेशन के ऊपर में कि आपने किस मीडियम से पढ़ाई की है। तो उसमें भी अभी वो नहीं बताया उन्होंने कि भाई वो जो 10वीं 12वीं का जो मसला है, तो ये एक मीडियम का वहाँ पर मसला है। पिछले टाइम में ऐसा था कि अगर आपने बीएड मराठी से किया है तो आपको मराठी मीडियम की स्कूल का भी प्रेफरेंस आया है, ऐसा भी उसमें मसला आ गया था। क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे थे कि जिन्होंने 10वीं 12वीं और बीएससी इंग्लिश से किया है, बीएड उर्दू से किया है, तो उनको उर्दू मीडियम का प्रेफरेंस आया और इंग्लिश मीडियम का भी प्रेफरेंस आया। अब वो उर्दू मीडियम के कैंडिडेट तो ऐसे हो गए थे धोबी के कुत्ता ना घर का ना घाट का, यानी 12वीं बीएससी और बीएड इंग्लिश मीडियम पर है तो आप उर्दू मीडियम पर लग नहीं सकते, ऐसा उनका कहना था। और इंग्लिश मीडियम पर भी लग नहीं सकते। अब इंग्लिश मीडियम पे क्यों नहीं लग सकते? क्योंकि आपकी बेसिक एजुकेशन यानी 10वीं तक की उर्दू मीडियम में हुई है, इसलिए आप इंग्लिश मीडियम पे लग नहीं सकते। और चूंकि आपने 12वीं बीएससी और बीएड इंग्लिश से किया है तो आप उर्दू पे लग नहीं सकते। तो ऐसा उन्होंने झोल किया था जिसमें उर्दू वालों का बहुत नुकसान हो गया था। मैं खुद ऐसे जाति कैंडिडेट को जानता हूँ, उन्होंने कुछ कोर्ट केस भी किया है। तो ऐसा मसला आगे की भर्ती में ना आए, इसका भी हमें ख्याल रखना है। देखिए जिस तरह सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है, मगर पढ़ाई के साथ साथ में ये जो प्रोसेस है, अगर उसमें कुछ गलती हो रही है तो उसके ऊपर अपने को ऑब्जेक्शन लेना होता है, कंप्लेन देनी होती है, तो ये सारे प्रोसेस भी हमें करना होता है वहाँ पे। तो ये भी हम आगे कोशिश करेंगे, आप भी अपने तौर पर कोशिश कीजिए, बूंद बूंद से समंदर बनता है। तो ये सारे मसले मसाइल को भी हमको देखते चलना है, क्योंकि पिछली भर्ती में बहुत सारी गलतियां हुई थी। आगे ऐसी गलती ना हो इसका भी हमें ख्याल रखना है, और वो भी रखने वाले हैं। जैसे जैसे उन्होंने जो भी गलतियां आई थी हमने उनको सबको पॉइंट आउट किया था और उन्हें बताया था कि आपने ये गलती की है, तो उसको इंशाल्लाह दुरुस्त करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो मीडियम के मसले के ताल्लुक से कुछ डिटेल थी जो कि आपके सामने मैंने शेयर की। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।